दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश ने यष्टि को जाने दिया। अब यष्टि ने पलट कर भी नहीं देखा और श्रेया को लेकर वो उसके रूम में चली गई। अब तक सुनीता जी भी आ गई थी। सुनीता जी के दोनों हाथों में सब्जियों से भरे हुए थैले थे। ये सारा सामान यष्टि ने उन्हें लिस्ट देकर मंगवाया था। इसमें ज्यादातर सामान श्रेया के लिए था, जो यष्टि ने उसका टेस्ट चेंज करने के लिए मंगवाया था। यष्टि और श्रेया लगभग 1 घंटे बाद बाहर आए। एकांश इस समय वहीं हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। उसकी नजर नीचे उतरती हुई यष्टि पर ही थी। यष्टि उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। एकांश ने भी अपने चेहरे को मैगजीन से कवर कर लिया था। डिनर करने से पहले ही किसी ने डोरबेल बजाई। सुनीता जी ने जाकर डोर खोला तो सामने खड़े हुए शख्स को देखकर सुनीता जी का चेहरा उतर गया। वहां मीरा कपूर खड़ी थी। सुनीता जी ने उससे डोर पर ही पूछा, तुम इस समय यहां क्या लेने आई हो? मीरा कपूर ने पूरे घमंड में जवाब दिया, मैं अपनी भांजी से मिलने आई हूं और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। इस बात को पूरा करते हुए मीरा सुनीता जी को साइड करते हुए घर के अंदर आ चुकी थी। उसके साथ उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड अनिरुद्ध मेहरा भी आया था। मीरा कपूर प्रोफेशन से एक मॉडल थी। 5 फीट 9 इंच की हाइट वाली मीरा देखने में भी काफी खूबसूरत और एलिगेंट थी, लेकिन जैसी वो दिखती थी वैसे उसके विचार नहीं थे। वो हाई हील्स में काफी खूबसूरत लग रही थी। वो बड़ी नजाकत से चलकर अंदर आई और उसकी निगाहें श्रेया को ही ढूंढ रही थी। अपनी नजरें घुमाते हुए जब उसकी नजरें श्रेया पर पड़ी तो वो चलकर उसके पास आई। उसने जाकर श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया। मीरा ने श्रेया के गाल पर किस करते हुए कहा, कैसी है मेरी प्रिंसेस? मौसी को मिस किया आपने? बेटा चिंता मत करो, आपकी मौसी बहुत जल्द अनिरुद्ध अंकल से शादी करने वाली है, फिर हमें आपकी कस्टडी मिल जाएगी। फिर मेरी प्रिंसेस अपनी मौसी के साथ रहेगी। अब तक शांत बैठे हुए एकांश ने जब यह बात सुनी तो वो एकदम से आग बबूला हो गया। उसने जाकर फौरन श्रेया को उसकी गोद से उतारकर यष्टि के हाथों में दिया और मीरा से कहा, यह सब तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, क्योंकि सच में तो मैं तुम्हें श्रेया को यहां से नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुमसे पहले शादी करनी पड़े, लेकिन तुम श्रेया को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। इतना कहते हुए एकांश ने श्रेया के सर पर प्यार से हाथ फेरा। श्रेया, जो अब तक काफी खुश थी, मीरा की नेगेटिव एनर्जी से एकदम से सहम गई। मीरा ने एकांश का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस एटीट्यूड के साथ कौन लड़की तुम्हारे साथ शादी करेगी? वैसे भी जो लड़की तुमसे शादी करेगी उसकी लाइफ तुम खराब ही कर दोगे। कोई पागल लड़की होगी जो तुमसे शादी करेगी तुम्हारे स्टैम्पर के साथ। बोलते हुए मीरा ने एक नजर यष्टि पर डाली। कहीं तुम इस लड़की से तो शादी नहीं करने वाले? एकांश ने गुस्से में मीरा से कहा, तुम मेरी टेंशन मत लो और अपनी फिक्र करो। मैं अपने भाई और भाभी की आखिरी निशानी को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। अब अनिरुद्ध बीच में आया और उसने मीरा को समझाते हुए कहा, चलो मीरा, वैसे भी अगले 3 दिन में हमारी शादी होने वाली है, फिर हम लोगों को श्रेया को अपने साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते हुए उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। मीरा ने जाते हुए एक हाथ श्रेया के सर पर फेरा। श्रेया ने कसकर यष्टि के हाथों को पकड़ लिया। यष्टि को महसूस हो गया था कि श्रेया उसे पसंद नहीं करती, बल्कि वो उससे डर रही है। मीरा जा चुकी थी। अब एकांश ने श्रेया को यष्टि की गोद से लिया और अपने गले से लगा लिया। उसे शांत करते हुए कहा, बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारे चाचा तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने देंगे, तुम मेरे साथ ही रहोगी। एकांश उसे समझा रहा था। आज एकांश ने टेंशन में डिनर नहीं किया। उसका मन पहले ही खराब हो चुका था। उसकी भूख मर चुकी थी। एकांश ने यष्टि से कहा, श्रेया को खाना खिला देना
और ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चला गया। ये सब कुछ देखकर यष्टि का मूड भी काफी खराब हो गया था। कुछ भी हो जाए, लेकिन वो श्रेया के चेहरे पर उदासी नहीं देख पाती थी। उसने श्रेया को आज खाना खिलाना चाहा, लेकिन आज श्रेया खाना नहीं खा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने आज उसे खाना खिलाया। यष्टि ने उसको जैसे तैसे खाना खिलाया और फिर उसको अपने कंधे से लगाकर वो उसे अपनी गोद में ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। यष्टि इस समय अपने और एकांश के रूम के बाहर ही टहल रही थी। श्रेया को अपने कंधे से लगाकर वो उसे अपनी स्वीट सी आवाज में लोरी सुना रही थी। इधर एकांश की भी नींद उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगले 3 दिन में मीरा शादी करने वाली है। फिर फैमिली होने की वजह से उसको कोर्ट में प्रायोरिटी मिल ही जाने वाली है, क्योंकि श्रेया के लिए कोर्ट भी फैमिली को ही प्रायोरिटी देगी। उसने श्रेया से बोल तो दिया कि वो उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देगा, लेकिन कैसे? एकांश बेचैन हो उठा तो वो उठकर रूम से बाहर आया श्रेया को देखने के लिए। उसने जैसे ही रूम का डोर खोला तो सामने यष्टि को देखा, जो श्रेया को अपने कंधे से लगाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी खुद की भी पलकें भारी हो रही थी, लेकिन वो श्रेया को लोरी सुना रही थी। एकांश की नजर इस समय यष्टि पर ठहर गई। यष्टि कितना प्यार करने लगी थी श्रेया से, और अब श्रेया भी यष्टि के बिना उदास हो जाती थी। सुनीता जी जब एकांश के रूम में पानी का जग रखने आई तो उन्होंने एकांश को यष्टि को निहारते हुए देखा। उन्हें लगा शायद एकांश यष्टि को पसंद करने लगा है। यष्टि है भी ऐसी कि कोई भी उसे नापसंद कर ही नहीं सकता। श्रेया भी यष्टि को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। सुनीता जी जैसे ही एकांश के रूम के डोर के पास आई, एकांश का ध्यान टूटा और वो रूम में आ गया। सुनीता जी ने पानी का जग नीचे टेबल पर रखा और एकांश से पूछा, बेटा एक बात कहूं? एकांश ने सुनीता जी को जवाब में कहा, सुनीता जी आपको कुछ भी बोलने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत कब से पड़ने लगी? कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? असल में तो वो अकेली ही एक इंसान थी जो एकांश से खुलकर बात कर पाती थी, और एकांश उनकी बात मानता भी था। सुनीता जी ने एकांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अभी तुमने नीचे शादी के लिए कहा था ना, मुझे लगता है यष्टि से अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। श्रेया भी बहुत घुल मिल चुकी है उससे। वो अभी से उसे माँ का प्यार दे रही है। तुमसे शादी करके वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। सुनीता जी ने एक सांस में सब बोल दिया। एकांश ने भी पॉजिटिव जवाब देते हुए कहा, हो सकता है जो आप कह रही हो सही है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। मैं उस पर यह सब थोपना नहीं चाहता। मेरे लिए शादी करना सिर्फ एक मजबूरी है। अगर श्रेया की बात नहीं होती तो शायद मैं ये सब करने की सोचता भी नहीं। ये बात कहकर एकांश ने सुनीता जी को ये तो कंफर्म कर दिया था कि वो यष्टि से शादी करने के लिए तैयार है। सुनीता जी ने एकांश को एश्योरेंस देते हुए कहा, तू कहे तो मैं उसके दिल की बात जानने की कोशिश करूं? एकांश ने सुनीता जी से कहा, नहीं आप रहने दीजिए, मैं खुद उससे इस बारे में बात करूंगा। ठीक है बेटा। बोलते हुए वो एकांश के रूम से बाहर आ गई। यष्टि ने श्रेया को सुला दिया था। अब यष्टि अपने रूम में आ गई। वो कपड़े चेंज करने ही जा रही थी कि उसके डोर पर नॉक हुआ। यष्टि ने पूछा, कौन है? एकांश ने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया, मैं हूं एकांश। यष्टि थोड़ी हैरान थे कि वो इस समय उसके रूम के डोर पर क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने एकांश से कहा, जी अंदर आ जाइए। एकांश उसके रूम में आया तो यष्टि बस अपने कपड़े अभी अलमारी से निकाल ही रही थी
एकांश ने सीरियस होते हुए कहा, यष्टि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यष्टि ने एकांश की आंखों में देखते हुए कहा, जी कहिए। एकांश ने सीधे सीधे यष्टि से पूछ लिया, यष्टि, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यष्टि की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने एकांश से कहा, क्या कहा आपने? शादी? मेरे चेहरे पे क्या बेवकूफ लिखा है जो आपसे शादी करके अपनी लाइफ खराब करूंगी? एकांश ने हैरान होते हुए पूछा। मैंने क्या खराब कर दिया तुम्हारी लाइफ में? यष्टि ने गुस्से में जवाब दिया, आपने मुझे यहां कैद करके रखा है। इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है किसी के लिए? और देखिए आपके दिए हुए निशान, और क्या क्या प्रूफ चाहिए आपको? एकांश को भी अब गुस्सा आने लगा था और उसने गुस्से में यष्टि से कहा, तो तुमने कौन सी कमी छोड़ी है मुझे परेशान करने में? उसने इतना ही बोला था कि उसने मन में सोचा, शांत हो जाए एकांश, इस समय तुझे इसकी हेल्प की जरूरत है, बी पोलाइट। सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और यष्टि से कहा, आई एम सॉरी। उसके मुंह से सॉरी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो। यष्टि ने अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बड़े एटीट्यूड में एकांश से कहा, आपका सॉरी भी ऐसा लग रहा है जैसे फेंक कर मार रहे हो, और आपकी शादी के प्रपोजल के तो क्या ही कहने, ऐसा लग रहा है जैसे पूछ नहीं रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं आप मुझे। कहीं आपने उस लड़की की बातों को सीरियसली तो नहीं ले लिया? अब तो एकांश अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने यष्टि से कहा, अगर श्रेया का सवाल नहीं होता तो मैं कभी तुमसे शादी करने की नहीं सोचता। मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मीरा श्रेया को मुझसे छीन ना सके। श्रेया मेरे बिना नहीं रह सकती। ये बात तो यष्टि ने भी नोटिस की थी कि श्रेया मीरा को देखकर घबरा गई थी, तो वो उसके साथ तो नहीं रह सकती थी। यष्टि ने एकांश से कहा, मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। एकांश ने यष्टि से कहा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है सोचने के लिए। मुझे मीरा से पहले ही शादी करनी होगी, वरना वो श्रेया को मुझसे दूर कर देगी। ये मैरिज सिर्फ पेपर्स पर होगी, असल में तुम आजाद रहोगी। मुझे सिर्फ श्रेया चाहिए, मैं इसके लिए भी तुम्हें पे करूंगा। एकांश ने बड़े घमंड से यष्टि से कहा। यष्टि को एकांश की बातें गुस्सा दिला रही थी। उसने गुस्से में एकांश से कहा, मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रही, मुझे श्रेया से लगाव है। मैं तो उसी दिन घर छोड़कर चली जाती अगर आपने मुझे जबरदस्ती नहीं रोका होता। कम से कम अब आप मुझे 24 घंटे का तो टाइम दीजिए। एकांश ने बड़े ही शांत लहजे में जवाब दिया, ओके। और अब वो यष्टि के रूम से बाहर आ गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूं आपसे।